हेलो दोस्तों। आज हम यूपी टेट और सी टेट में जो ईवीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे यूपी टेट में या सी टेट में या फिर एमपी टेट में पूरे 5 सेक्शन होते हैं, तो पूरे सेक्शन तो 4 सेक्शन तो लगभग हो जाते हैं, लेकिन जो ईवीएस का रहता है वो कई सब्जेक्ट से मिला के पूछा रहता है। जैसे कि साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, कुछ क्वेश्चन पॉलिटी से हो गया। तो फिर हम थोड़ा कंफ्यूज आते हैं हम कैसे इसको तैयार करें। तो फिर वही सब ध्यान में रखते हुए ये मैंने ऐसे नोट्स तैयार किया है, शायद आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो ये वीडियो। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। मरुद्भिद पौधों में प्रायः पत्तियां किस में बदल जाती हैं? तो इसका हो जाएगा आंसर क्या? कांटों में। मरुद्भिद पौधा मतलब मरुद्भिद का मतलब होता है शुष्क स्थान। शुष्क स्थान जहाँ पे पानी की मात्रा बहुत कम होती है। और ऐसे स्थान अपने भारत में कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान के रेगिस्तान में, जहाँ पे मरुद्भिद पौधे पाए जाते हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में मरुद्भिद पौधों को ज़ेरोफाइट के नाम से भी मतलब ज़ेरोफाइट के नाम से भी दे दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो पत्तियाँ होती हैं वो किस में बदल जाती हैं? कांटों में। क्यों बदल जाते हैं? वाष्प उत्सर्जन दर को कम करने के लिए ये पत्तियाँ जो है कांटों में बदल जाती हैं। ठीक है, मतलब मरुद्भिद पौधों में प्रायः पत्तियाँ किस में बदल जाती हैं? तो कांटों में। और एक चीज़ और है कि इसमें पानी की खोज में इनकी जड़ें जो है बहुत ज़्यादा विकसित हो जाती हैं। मतलब इनकी जड़ें जो हैं बहुत बड़ी बड़ी कह सकते हैं हो जाती हैं। किसकी खोज में? पानी की खोज में। नेक्स्ट है, वायुमंडल में आर्गन गैस की कितनी मात्रा पाई जाती है? वायुमंडल में आर्गन गैस की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो आर्गन गैस की मात्रा 0.93 पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी होती है? 78%। और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है? 21%। नेक्स्ट है, वनस्पतियों के सड़ने से कौन सी गैस निकलती है? तो वनस्पतियों के सड़ने से मीथेन गैस निकलती है। मीथेन गैस को हम और किस नाम से जानते हैं? मीथेन गैस को हम मार्श गैस के नाम से भी जानते हैं। किस गैस से? मार्स गैस के नाम से। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है CH4। मतलब इससे और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको जानना चाहिए। और मीथेन गैस और कहाँ कहाँ से निकलता है? तो जुगाली करने वाले जंतुओं से। जुगाली करने वाले जंतुओं से। धान के खेतों से। धान के खेतों से। दलदली स्थानों से। यहाँ से भी मीथेन गैस निकलती है। ये मीथेन गैस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए इससे जुड़े हुए। फिर एक स्टेटमेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? ए फिटिंग का है। किसका है? ए फिटिंग का। नेक्स्ट है, सतत व अस्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? इसका ऑप्शन मैंने इसलिए लिख लिया कि थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा था। है तो बहुत आसान, लेकिन इसका ऑप्शन थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा था, इसलिए मैंने इसको डाल दिया। सतत व अस्थायी विकास को इंग्लिश में बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब होता है कि जो प्राकृतिक संसाधन हैं हम वर्तमान में उनका अच्छे से उपयोग करें। मतलब किसी भी चीज़ का दोहन न करें, जैसे कि पेड़ पौधे हो गए या पानी हो गया, उनका हम अच्छे से उपयोग करें। और भावी पीढ़ी मतलब आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम उनको बचा के रखें। तो ये किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? तो ये हो जाएगा नवनियतवादी अवधारणा से। किससे? नवनियतवादी अवधारणा से। नेक्स्ट है, पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो ये कौन थे? कार्ल लीटर। फिर नेक्स्ट है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1986 में। कब हुआ था? 1986 में। नेक्स्ट है, श्वसन मूल न्यूमैटोफोरस किस प्रकार के वनस्पतियों में मिलता है? तो मैंग्रोव वन में। अब ये क्या होता है? न्यूमैटोफोरस श्वसन मूल जैसे कि सुंदरबन डेल्टा हो गया, वहाँ सुंदरबन डेल्टा हो गया। सुंदरबन डेल्टा कैसा है? दलदली एरिया है, वहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो उनमें क्या है कि वो ऑक्सीजन लेने के लिए उनको वो ऑक्सीजन डायरेक्टली दलदली एरिया से नहीं ले पाते हैं। तो दलदली वहाँ से न ले पाने के कारण वो ऑक्सीजन को डायरेक्टली कहाँ से लेते हैं? वायुमंडल से लेते हैं। तो वो ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं। जाहिर सी बात है, अब उसको ऑक्सीजन ऊपर से मिलेगा तो वो
आप देखेंगे कि वो उसकी जो जड़ें हैं वो ज़मीन से बाहर की तरफ आपको दिखाई देंगी। मतलब आप जो यहाँ पे असली एरिया जो मैदानी इलाका है वहाँ पे आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब जैसा कि ये दलदली एरिया जैसे सुंदरवन डेल्टा में पाए जाने वाले मैंग्रोव वन्स हैं, उनकी जड़ें आपको ज़मीन से बाहर की ओर दिखाई देंगी। इसका यही कारण है कि वो ग्रेविटी के अपोजिट इसलिए चले जाती हैं क्योंकि उनको वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेना रहता है अपने मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम को करने के लिए। जैसे आप इससे समझ सकते हैं कि जो पौधे की जड़ें हैं वो ज़मीन में नीचे की तरफ ही क्यों जाती हैं, या फिर पौधे का जो ऊपरी भाग है जो तना है वो जड़ें जो है नीचे की तरफ क्यों जाती है और जो तना है वो ऊपर की तरफ क्यों जाती है। क्योंकि जड़ों को जो भोजन मिलता है वो जो पोषक तत्व मिलता है वो मृदा से मिलता है, और जो पौधों का जो तना है जो ऊपरी भाग है उसको भोजन कहाँ से मिलता है, तो उसको सूर्य की रोशनी से मिलता है, इसलिए वो ऊपर की तरफ जाता है, जबकि जड़ें जो है भूमि में नीचे की तरफ जाती हैं। उसी प्रकार जो न्यू मेटाफोरस है, जब वो उसको ऑक्सीजन ऊपर से मिलेगा तो जाहिर सी बात है वो कहाँ जाएगा, वो ऊपर की तरफ जाएगा, इसीलिए उसकी जो जड़ें हैं वो बाहर की तरफ दिखाई देती हैं। ये हो गया। तो किस प्रकार की वनस्पतियों में मिलता है, तो मैंग्रोव वन में। नेक्स्ट है पूर्ण मूल परजीवी। पूर्ण मूल परजीवी कौन है, ओराबैंकी। देखिए पूर्ण मूल परजीवी, पूर्ण मतलब पूरा, मूल मतलब जड़, परजीवी, परजीवी को इंग्लिश में पैरासाइट भी बोलते हैं। परजीवी का मतलब ये होता है, परजीवी तो ये होता है पहले कि इसमें क्लोरोफिल का अभाव होता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। तो ये अगर क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो ये अपना खाना स्वयं नहीं बना पाएंगे। तो ये किसी न किसी पौधे के ऊपर उगाते हैं। तो जिस पौधे पर ये उगते हैं उनको होस्ट बोलते हैं, और जिस पौधे पे जो उगते हैं होस्ट बोलते हैं, जो उगता है उसको क्या बोलते हैं, उसको पैरासाइट बोलते हैं। तो जो भी इनको पोषक तत्व लेना रहता है वो अपने होस्ट से लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो पूरा पोषक तत्व उनका ले लेते हैं और होस्ट कभी कभी होस्ट जो है वो समाप्त हो जाता है। तो ये हो गया। इसी प्रकार जो है पूर्ण मूल मतलब मूल पर, जड़ पर पूरी तरह से पैरासाइट कौन है, तो वो है ओराबैंकी। उसी तरह है कि पूर्ण स्तंभ परजीवी कौन है, तो अमरवेल है। मतलब स्तंभ से पूरी तरह पे आश्रित कौन सा जीव है, तो वो है अमरवेल। नेक्स्ट है कीटभक्षी पौधे क्या अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। हाँ, क्योंकि कीटभक्षी पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है तो ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, लेकिन ये जिस स्थान पे उगते हैं वहाँ पे उनको नाइट्रोजन की पूर्ति नहीं होती है। तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, कीटों का भक्षण करते हैं। कीटों का भक्षण करते हैं जिससे कि उनमें नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। कभी कभी ये पूछ लेता है कि ये कीटों को आकर्षित कैसे करते हैं अपनी तरफ। तो इनकी पत्तियों पे या मुंह पे थैलीनुमा आकार का चीज़ रहता है जिसमें शहद भरा रहता है, जिससे वो आकर्षित होते हैं, उनको चूसने या खाने के लिए आते हैं, तब ये उनको ट्रैप कर लेता है, इससे कीटों का भक्षण कर लेता है। नेक्स्ट है कवक का किसी पौधे की जड़ के साथ सहजीवन क्या कहलाता है, माइकोराइजा। जैसे कवक का किसी पौधे की जड़ के साथ, कवक अगर किसी पौधे की जड़ के साथ सिम्बायोसिस बनाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, माइकोराइजा बोलेंगे। जैसे अगर कवक चीड़ के पौधे की जड़ के साथ है तो उसको हम माइकोराइजा बोलेंगे। ये चीड़ का एग्जाम्पल हो गया, एक लीची का हो गया, एक आर्किड का हो गया। ऐसे 2-3 एग्जाम्पल और हैं। अभी सहजीवन का मतलब क्या हो गया, सहजीवन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस बोलते हैं। सिम्बायोसिस का मतलब होता है कि दो पौधे या दो जीव दोनों एक साथ रह रहे हों और दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं, मतलब दोनों में से कोई किसी को हानि नहीं पहुंचाता है इसमें सहजीवन में। जैसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं लाइकेन का और लेग्यूमिनस प्लांट का। तो लेग्यूमिनस प्लांट को दलहनी प्लांट भी कहते हैं। जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं वो वायुमंडल से नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले पाते हैं, वो नाइट्रोजन के टूटे हुए भाग मतलब नाइट्रोजन के कंपाउंड को वो ले लेते हैं इसलिए, जैसे कि नाइट्राइट हो गया या नाइट्रेट हो गया। तो जो ये कवक होते हैं, कवक जो जनरली शैवाल और जो लाइकेन होते हैं वो शैवाल और कवक से मिलकर बने रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन होता है उनके उसको जो लाइकेन दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, कवक और शैवाल से। कवक और शैवाल क्या करता है, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में तोड़ देता है, मतलब चाहे तो वो नाइट्रेट में तोड़ देगा